अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं सरसों का तेल अपने घर में किस तरह जब आता है तो क्या करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने 2 लीटर जो है यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है और 2 टुकड़े दालचीनी के मैंने डाल दिए, एक एक 1.5 इंच के। और बस अब मैं इसको पकने दूँगी। और इसका जब धुआं निकलेगा तो उसको फिर आपने मीडियम लो हीट पे कर देना है इसको। पहले आपने तेज़ आंच पे तब जब तक इसमें मतलब कि उबाल नहीं आए लेकिन धुआं निकलने लगे। जब धुआं निकले तो तब आपने आंच को बिल्कुल मीडियम लो पे कर देना है और इसको कम से कम आधा घंटा आपने पकाना है। और जब इसका कलर इस तरह लाइट कलर हो जाए तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए। और दालचीनी आप देखें बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है और इसको इसी में ही हम पड़ा रहने देंगे तेल के अंदर जब तक तेल ठंडा नहीं हो जाता। तो इस तरह सरसों का तेल को पका के ठंडा करके जार में रख देती हूँ। और जब मुझे पकाना होता है बस आराम से मैं निकालती हूँ, फिर मुझे इसको दोबारा पकाना नहीं पड़ता। तो ये सरसों का तेल अभी कुछ टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि कुकिंग ऑयल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही सफ़ेद सा लाइट सा कलर होता है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, पैसे इतने जाते हैं। तो क्यों ना हम अपना देसी तरीका अपने सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, जबकि ये भी उससे कम बजट में ये हमें पड़ता है और बहुत फ़ायदेमंद है। सरसों का तेल आपके बालों के लिए, आपकी जल्द के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो बस ये मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और इसके बहुत फ़ायदे हैं, आपके बालों को जल्दी सफ़ेद होने नहीं देता और यकीन करें बहुत ही लाजवाब रहता है। और इससे खुशबू, जायका, फ्लेवर खानों में मज़ीद बढ़ गया है। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला तो सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और दूसरी रेसिपी जो इसके साथ मैं आपको दे रही हूँ वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत सारे आपने ये चैनल पे देखे होंगे कि अदरक लहसुन किस तरह पीसा जाता है, क्या वो डाल रहे होते हैं। आपको बिल्कुल सीधा सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगी और बिल्कुल आपको छिला हुआ लहसुन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस लहसुन को आपको छीलने की ज़रूरत है। बस यही मेरी इस वीडियो के अंदर है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और आपको आसान तरीके से सिखाया जाए। तो बस जैसे ही बाज़ार से आप लेकर आते हैं इस तरह थैली में और इस तरह आप निकालें और इसके बाद आप इसका जो ऊपर का छिलका है ना, बस आपने ये निकालना है। बाकी जो लहसुन की कलियां हैं उनको आपने अलग कर देना इस तरह। तो ये मैंने जो वज़न लिया इनका 1 पाव लहसुन है और 1 पाव अदरक है। तो यकीन करें बिल्कुल आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ये सस्ता भी मिलता है। और छिला हुआ लहसुन जो होता है वो केमिकल से, मैंने जैसे कि देखा है, सुना है कि वो पेट्रोल के साथ या कोई केमिकल ऐसे होते हैं जिनके साथ वो भिगो के रखते हैं, फिर हल्का हल्का हाथ मारते हैं तो वो फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं कर सकते वो छिलकों के साथ अंदर तक उसकी वो जरासीम जा चुके होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। तो ये भी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसकी रेसिपी ज़रूर डालूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप भी उस नुकसान से बच सकें। एक तो पैसों का नुकसान क्योंकि बहुत महंगे मिलते हैं छिले हुए लहसुन, और दूसरा उसके साथ हम बीमारियां भी ख़रीद लेते हैं। तो क्यों ना आप इस तरह का साफ़ सुथरा देसी लहसुन लेकर आए। आप चाइना लहसुन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, मोटे जो होते हैं उनकी कलियाँ बिल्कुल नहीं लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वो मोटे तो होते हैं लेकिन कोई खुशबू जायका उसमें नहीं होता जितना इस देसी लहसुन के अंदर होता है। तो आप ये देसी लहसुन लें, अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह आपने छीलना है, इनकी कलियां अलग कर लेना है। बताएं इसमें क्या मुश्किल है, कोई मेहनत नहीं है। और एक साफ़ सुथरा अदरक लहसुन का पेस्ट आपके घर में आपके हाथों से तैयार हुआ। लेकिन इसका एक तरीका है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ कि मैं जब इस तरह से कर लेती हूँ कलियां अलग, तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1 लीटर के बराबर पानी ले लिया है और यहाँ पर 3 टेबल स्पून में नमक डालूंगी। और ये नमक भी आपने लाहौरी नमक लेना है, जो खुला नमक मिलता है लाहौरी नमक आपने वो लेना है। कोई आयोडीन नहीं, कोई अच्छी कंपनी का नहीं, बस नॉर्मल आपने नमक लेना है क्योंकि इस नमक के अंदर जो है जरासीम मारने की बहुत ज़्यादा इसमें ताकत होती है। तो आपने जो है इस नमक को इसमें खूब अच्छा सा घोल लेना है। जब नमक नज़र ना आए तो आपने ये लहसुन की जो कलियां हैं हमारी, ये आपने यहाँ पर डाल देनी है ताकि इसके अंदर भी थोड़े बहुत जो जरासीम होंगे या हल्की फुल्की मिट्टी होगी तो वो यहाँ पर साफ़ हो जाएगी। जैसे ही हम अदरक लाते हैं तो इस तरह ये गुच्छा सा होता है, तो आपने इसको भी अलग कर देना है, इस तरह इनको सीधा कर देना है और इनके डंठलों को इस तरह अलग कर देंगे। तो ये होता है कि इससे पानी काफ़ी अच्छे तरह इनके किनारों तक चला जाता है और अंदर तक अगर इनकी मिट्टी होती तो वो भी साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपने इस तरह हाथों की मदद से खूब अच्छा सा रगड़ना है अदरक को भी और लहसुन को भी। आपने भिगो के नहीं रखना इसके अंदर, बस डालें। और इस तरह ये हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। ये आधा पाव हरी मिर्ची जिन्हें मैंने धो के साफ़ करके रख लिए, इनके डंठल निकाल लिए हैं मैंने। और यहाँ पर जो है हम अदरक को निकाल लेंगे, लहसुन को भी यहाँ से हम निकाल लेंगे
और बस ये खूब अच्छे से धुल गया और पानी का आप रंगत देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैला मैला सा पानी है, जबकि अदरक पे इतनी मिट्टी नहीं थी, लहसुन में नहीं थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं किनारों पे मौजूद होती है। तो इस तरह आपने नमक के पानी से लाजमी आपने धोना है। तो अब ये बेहतरीन साफ़ सुथरे हमारे अदरक लहसुन हो चुके हैं। तो हमने अदरक का भी छिलका नहीं उतारना, ना लहसुन का आपने छिलका उतारना है, क्योंकि अदरक और लहसुन के जो छिलकों में फ्लेवर और जायका है ना, वो इसके अंदर वाले गूदे से ज़्यादा इनके अंदर होता है। तो आपने छिलके समेत इनको इस तरह काट देना है। इस तरह बारीक बारीक आप अदरक को काट लें ताकि आपके ग्राइंडर जग को नुकसान ना हो, और छोटा छोटा सा आप इसको काट लें इस तरह। अदरक को, लहसुन तो आपने ऐसे ही रखना है, कलियों को ये वैसे ही पीस जाएंगी, लेकिन अदरक के आपने छोटे छोटे इस तरह टुकड़े कर लेने। तो ये है बेहतरीन सी रेसिपी आज की, आपकी यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि बकरीद आ जाएगी तो आपने अदरक लहसुन इस तरह बना के सेव करके रख सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने यहाँ एक एक पाव अदरक लहसुन के साथ आधा पाव हरी मिर्च लिए, मोटी वाली जो ये फीकी होती है लेकिन थोड़ा जायके फ्लेवर वाली होती है, तो बस मैंने ये ले ली। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो मेरा ये कहना है कि हम अदरक लहसुन हमेशा नमकीन चीज़ों में, खानों में इस्तेमाल करते हैं, मीठे में तो नहीं करते। तो इस वजह से मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ ताकि इसमें इसका फ्लेवर हमें मिल जाए। साथ ही मैंने हाफ़ कप इसमें पानी डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है बस। तो वही लाहौरी नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला। इसको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे, खूब अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। और आप यकीन करें, आपके शोरबे वाले सालन में कोई इनके छिलके तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि नज़र ही नहीं आएंगे, क्योंकि खूब अच्छे से ये पक जाते हैं। यहाँ भी पीस चुके हैं, और जब हम इन्हें पकाते हैं खानों के साथ तो ये उस टाइम बिल्कुल ही हल हो जाते हैं, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे। और इसकी क्वांटिटी आपको वही मिलेगी, वज़न जो आप लेकर आते हैं, यानी कि एक एक पाव है तो ये आधा किलो खूब अच्छा सा तैयार हो गया, बल्कि इससे ज़्यादा तैयार हो गया, क्योंकि आधा पाव हमने हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा बहुत इसमें पानी भी गया है। तो उसका भी अच्छा खासा वज़न है, तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा कम ही होगा। तो ये काफ़ी अच्छा खासा अदरक लहसुन आपके पास ये पिस चुका है। तो इसको आप सेव करके रख सकते हैं। नीचे आपकी फ्रिज में आप छोटे से डब्बे में इसको डाल के रखें। बाकी जो है आप बचा के फ्रीज़र कर लें, छोटे छोटे से पैकेट बना लें, या फिर आप इनके क्यूब्स बना के ऊपर फ्रीज़र में सेव कर लें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, और ये थी थोड़ी सी ट्रिक कि मैं कैसे अपने घर में अदरक लहसुन पीसती हूँ, सरसों का तेल किस तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो यकीनन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और जब सारा पीस लें इस तरह, तो इनको खूब अच्छा सा पहले मिक्स कर लीजिएगा, खूब अच्छा सा इस तरह। और मिक्स करने के बाद आप इनका सारी जो रंगत है ताकि एक जैसी हो जाए, और फिर आप इसको बाद में सेव कर लें, अपने जार में भर के रख लें। और बकरीद जैसे कि करीब है, जैसे कि मैंने कहा आपको, तो बिल्कुल ही आप बना के रख सकते हैं। पहले ये काम करके रख लीजिए ताकि आपके लिए आगे आसानियाँ पैदा हों। और अपने दोस्त, फ्रेंड, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, और वो भी इस आसान तरीके से अपने घर में अदरक लहसुन बना सकें। और महंगाई के दौर के अंदर अदरक लहसुन जो है बहुत महंगा हो रहा है, छिला हुआ, और वो भी नुकसान वाला है। तो बिल्कुल आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाज़ार से ख़रीद के लाएं। नमक के पानी से धोएं। नमक के पानी से इसलिए मैं कह रही हूँ आपको, क्योंकि नमक जो है वो जरासीम को मार देता है, बिल्कुल साफ़ कर देता है। धूल मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाती है नमक के पानी से। खाली मैं अदरक लहसुन ही नहीं, मैं उससे अपनी सब्ज़ियाँ भी धोती हूँ, जो फ्रूट लाती हूँ वो भी मैं नमक के पानी से धोती हूँ। और फिर आप उसको साफ़ पानी से धो के अपना साफ़ सुथरा करके रख लीजिए, बिल्कुल वो सेफ़ हो जाता है, जरासीम से पाक हो जाता है। तो इस तरह मैं करती हूँ, तो सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप भी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी कम पैसों के साथ और अपने बजट में रहते हुए सेहतमंद चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, खाने पकाएं अपने प्यारों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, एक घरेलू टोटकों के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।